हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत लंबे टाइम फ्रेम के लिए एक ट्रांजिट का वीडियो बनाने जा रही हूँ। और टॉपिक है गुरु का राशि परिवर्तन। और गुरु का ये राशि परिवर्तन साथ साथ में नक्षत्र का परिवर्तन, क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में और साथ ही साथ अभी 13 अगस्त 2025 से नक्षत्र का भी परिवर्तन कर रहे हैं। वो जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में और इस नक्षत्र के लॉर्ड भी जुपिटर हैं खुद, ठीक है। तो जुपिटर जेमिनाई में है यानी कि गुरु अपने शिष्य के घर में है। दूसरी बात, जुपिटर अपने ही नक्षत्र में यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में है। और बात की जाए पुनर्वसु नक्षत्र की तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ शुरू करना, दोबारा से शुरू करना। और जहाँ तक बात की जाए आप लोगों की, मकर राशि वालों की, तो 7.5 के बाद कहीं ना कहीं आपको तो हर चीज़ ही एक नए सिरे से शुरू करना है। तो यहीं पे इसे क्लेम कीजिएगा, यहीं पे लिखिएगा, यूनिवर्स को अपना इंटेंशन दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा रीस्टार्ट, क्योंकि जो करना चाहता है, जो लिखना चाहता है, एफर्ट लेना चाहता है, उसी के लिए रीस्टार्ट भगवान करके देते हैं। और पुनर् का मतलब होता है अगेन, यू ऑल नो, ठीक है, हिंदी जानते ही हैं, रिपीट करना किसी चीज़ को, अगेन से शुरू करना। और वसु का मतलब होता है लाइट और वेल्थ, यानी कि रिटर्न ऑफ योर लाइट, ठीक है। कोई बीमारी है वो भी ठीक हो सकती है इस टाइम पे, रिटर्न ऑफ योर हेल्थ, रिटर्न ऑफ योर वेल्थ, तो उस तरह की सारी चीज़ों को लेके। और बेसिकली अगर बात की जाए एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इस तरह से नहीं बनी थी कि शादी होगी कि नहीं और प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, इस तरह से नहीं बनी थी। हायर पर्पज़ के लिए बनी थी, स्पिरिचुअलिटी के लिए बनी थी, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, साल्वेशन, लिबरेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी तो हम हर चीज़ ही प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी। तो इसका जो मतलब है, बेसिक मतलब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो है धर्म की पुनर्स्थापना करना, ठीक है। तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से धार्मिक हो जाएं, रिलीजियस हो जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं, थोड़ा सा अपने करीब आ जाएं, अपनी जड़ों के करीब आ जाना, ठीक है। चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन अपनी जड़ों के करीब आ जाना, ढूंढना अपनी रूट्स को एस्टेब्लिश करना, धर्म की स्थापना करना, कुछ भी धर्म कर्म से जुड़ना, चैरिटी करना, और इस तरह की चीज़ें रहनी ही हैं। और ट्रांजिट के वीडियो एज यूजुअल मैं 2 पार्ट में बनाती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि टैरो से किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, फिर मैं ट्रांजिट चार्ट पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी बहुत अच्छे से। बने रहिएगा। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड है और मैंने भी काफ़ी इस पर स्टडी किया है और काफ़ी चीज़ें ध्यान में रख के वीडियो को बनाया है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम फ्रेम है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप इसमें से गेन कर सकें, ये मेरा मकसद रहता है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप इसे या तो अपनी राशि से देखें, आपकी राशि अगर कैप्रिकॉर्न है, चंद्र राशि, तो देख सकते हैं, लगन कैप्रिकॉर्न है तो देख सकते हैं। दोनों से ही आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। और ये एनर्जी जो है ना, कहने की बात है कि कैप्रिकॉर्न्स की 7.5 खत्म हो गई है, लेकिन वो इतना लंबा टाइम पीरियड था, इतने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं लाइफ में, इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये जो कार्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ये चैलेंजेस को, ऑब्स्टेकल्स को दिखाता है, तो इतना कुछ रहा है। और फिलहाल भी शनि जो है वक्री हैं, और कोई ऐसे कहने की बात नहीं है, फैक्चुअल बात है कि 7.5 सबसे ज़्यादा अगर किसी की कड़ी रहती है, ठीक है, मुश्किल रहती है, तो वो कैप्रिकॉर्न की रहती है, मकर राशि वालों की, क्योंकि शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। 10 नंबर राशि आपको दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका कर्मा जो है कर्म प्रधान राशि है, तो उससे जुड़ा हुआ है। और कर्मा को कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए, लाइफ में रीस्टार्ट करने के लिए और लाइफ में ढेर सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए इस टाइम पे बहुत ही अच्छा टाइम है। गाइस आपको ना बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत वॉइस आ रही होगी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में नई शुरुआत आपको करनी होंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि जो ब्लो था, जो प्रॉब्लम थी, जो ऑब्स्टेकल था, वो बहुत ज़्यादा था, इससे पता चलता है। ये एक ऐसा कार्ड होता है कि इंसान ना बिल्कुल एक मर के दोबारा जिंदा होता है ना, हर कोई उम्मीद छोड़ चुका होता है कि ये अब दोबारा उठेगा, यानी कि आपका हो सकता है बिजनेस कोलैप्स कर गया हो, तो हर किसी को अब ये है कि ये कभी उठेगा नहीं, ठीक है। खासकर आपके शत्रुओं को, खासकर आपके दुश्मनों को, आपके कॉम्पिटिटर्स को, बाजार में, मार्केट में ऐसा लगता है कि ये अब दोबारा उठेगा नहीं, तो ये उठ के खड़े होने वाली जो एक शक्ति होती है, ठीक है,
जिसको मैंने बोला है रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। हो सकता है आप इस टाइम पीरियड में बहुत बीमार रहे हों या घर में कोई बीमार रहा हो, आपने उम्मीद छोड़ दी हो कि अब ये बीमारी आपका पीछा छोड़ेगी, तो अगेन से उठ के खड़े होना, या वो इंसान जो घर में बहुत बीमार है उसका अगेन से उठ के खड़े होना। और यहाँ पे जो राशि परिवर्तन है जुपिटर का, चाहे नक्षत्र परिवर्तन है, दोनों के ही दोनों आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, सक्सेस, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन तो फुल ऑन है, ठीक है। अभी उतनी वाइटैलिटी नहीं है, अभी उतना स्ट्रेंथ गेन नहीं किया है, लेकिन फिर भी एक उठ के खड़े हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो बाधाओं के खिलाफ लड़ना, ठीक है, और बार बार एफर्ट करना, रिपीटेड एफर्ट करना, चैलेंज के खिलाफ लड़ना, और ये सारा का सारा आपका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात कर रही हूँ तो ये चीज़ें आप मान के चलिए कि चोले दामन का साथ रहेगा आपका, ऑब्स्टेकल्स के साथ, जॉब में पॉलिटिक्स होगी, ठीक है, आपके सिर पे पैर रख के लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉम्पिटिटर्स और दुश्मन आप कब बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स भरपूर रहेगी, हेल्थ के भी इश्यूज रहेंगे आप लोगों को अगर आप कैप्रिकॉर्न है, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। और कदम कदम पे कहीं ना कहीं शनिदेव आपका इम्तिहान लेते हैं, ये चीज़ें रहती हैं। ऑब्स्टेकल आना, काम रुक रुक के होना, चैलेंजेस आना, इस तरह की चीज़ें, नेगेटिव सिचुएशन बन जाना, और थोड़े से ईगो क्लैशेस के मैटर भी रहते हैं कैप्रिकॉर्न्स के साथ में, और जिसको बोलते हैं कि ईगो क्लैशेस भी हैं, ईगो इश्यूज भी हैं लोगों के साथ में। और एक होता है कि मिसअंडरस्टूड सोल ट्राइब है, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड जो है मेरे हिसाब से वो कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियंस हैं। और इवन कि ये इतने मिसअंडरस्टूड हैं कि ये खुद को भी नहीं समझ पाते हैं। दिक्कत सबसे बड़ी ये होती है कि समझाना तो बहुत दूर की बात है, आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे खुद की हीलिंग करना, खुद को हेल्दी करना, खुद को वेल्दी करना, खुद को समझना, एक सेल्फ लव देना, एक सेल्फ लव का डोज खुद को देना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर करना, इस टाइम पे आप किसी मेडिटेशन रिट्रीट में भी जा सकते हैं, इवन इस चीज़ के भी बहुत चांस बनेंगे। लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना, और कहीं भी किसी भी पक्ष के साथ कोई दिक्कत चल रही है तो उसके साथ ना, अब देखो दोनों कार्ड का इनका अगर मैग्नीट्यूड देखें तो एक जैसा ही है, दोनों ही फीमेल फिगर हैं और दोनों ने ही मुंह फेरा हुआ है, लेकिन फिर भी एक लेट गो की फीलिंग है और फिर भी एक मूव ऑन की फीलिंग है, ठीक है। तो एक मूव ऑन की फीलिंग आप लोगों के अंदर आनी शुरू हो गई होगी, अगर आ गई है तो लिखिए मूव ऑन। अगर लेट गो की फीलिंग मन में आनी शुरू हो गई है तो लिखिएगा लेट गो, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया सवेरा कहीं ना कहीं आपकी वेट कर रहा है। और ये ट्रांजिट का वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि 13 अगस्त 2025 से ये पुनर्वसु नक्षत्र में जाएंगे जुपिटर, ठीक है, जो कि बहुत सारी नई चीज़ों की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये यहाँ पे रहेंगे 18 जून 2026 तक, यानी कि 2 साल जो हैं इस नक्षत्र में ही रहेंगे जुपिटर। 10.5 महीने का लंबा टाइम पीरियड है। ये साल ख़त्म हो जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, नए साल के भी 6 महीने निकल जाएंगे, तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इसके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था और इस वीडियो के आप नोट्स बना सकते हैं क्योंकि मैं भी बहुत मेहनत से बहुत ज़्यादा स्टडी करके इस वीडियो को लेके आई हूँ। तो इसमें कोई भी ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें नहीं हैं, ठीक है, कि कार्ड्स बदल जाएंगे तो क्या चीज़ें बदल जाएंगी। तो आप ट्रांजिट पे देखिएगा, ट्रांजिट तो बिल्कुल रहेगा जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 3 कार्ड्स तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल, हर्डल, इन्हीं चीज़ों को दिखा रहे हैं। और ये भी दिखा रहा है कि आपने हमेशा ना एक लड़ाई लड़ी है, आपने अपने आप से भी एक लड़ाई लड़ी है, अपने घर वालों से, अपने कॉम्पिटिटर्स से, कुलीग से, हमेशा ना एक ईगो क्लैश, ईगो इश्यूज़, एक छुपी हुई शत्रुता हमेशा रहती है। हो सकता है सामने आपको जो है यस सर बोलते हो, लेकिन एक छुपी हुई शत्रुता कहीं ना कहीं आप हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन एक छुपी हुई शत्रुता रहती है। लोग आपसे कॉम्पीट करने की भावना रखते हैं, लोग आपसे जेलसी रखते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आएंगी ही आएंगी। आप हेल्प करने की कोशिश करते हैं, आप सोशल रिफॉर्मर बनने की कोशिश करते हैं, समाज में चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न्स का जो जितनी मैंने रीडिंग भी की है, मैंने देखा है कि ये वो इंसान होते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, ये अपनी फैमिली में से, अपने गांव में से, देहात में से या अपने परिवार में से एक ऐसा इंसान होता है कि जो सिर्फ एक ही होता है अपने जैसा, जिसको बोलते हैं कुल दीपक योग। यानी कि अगर पूरी फैमिली अनपढ़ है तो ये अकेला इंसान है जो हायर एजुकेशन में जाएगा, पूरी फैमिली अगर बिल्कुल मीडियोकर है तो ये बहुत ज़्यादा हाई क्लास तक पहुंच जाते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखने वाले। और पल पल जैसे बोलते हैं ना कि अपने साहस का परिचय देने वाले कैप्रिकॉर्न्स होते हैं। कर्म की राशि है, कर्मठ है, कर्म प्रधान है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कैप्रिकॉर्न्स के साथ ना
कि रिकग्निशन उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है, नेम फेम मिल जाता है लेकिन रिकग्निशन इन द आइज ऑफ पीपल मतलब वहाँ नहीं मिल पाता। ये अपने आप को स्वाहा कर देते हैं परिवार के लिए, लेकिन परिवार इनको उतना नहीं समझता है, उतना नहीं संभलता है। ट्रांजिट में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैप्रिकॉन्स के साथ में खासकर इतनी नाइंसाफ़ी क्यों है। तो यहाँ पे ना जिन जिन के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, ये झगड़ा परिवार में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि परिवार वालों के साथ झगड़ा है ये, ठीक है, और किसी कंपटीशन में अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे ना एक सही से निकल जाना कोई रास्ता, कोई कोर्ट केस है, कोई लिटिगेशन है, चाहे किसी ने आपको फंसाया हुआ है, चाहे जिस वजह से कोर्ट केस है, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चल रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का इशू है, किसी भी तरह का है, तो वहाँ पे एक सुलह, शांति, कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आप भी क्योंकि थक गए हैं। ये कार्ड होता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा बट आई नीड रेस्ट। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे रेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ लूँगा। और ये कैप्रिकॉर्न का अपना एक ट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अंतरात्मा अब चाहती है कि चीज़ें नए सिरे से शुरू हों और पुरानी चीज़ें, पुरानी एनिमिटी भुलाई जाएं, तो उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें आप लोगों का वेट कर रही हैं इस 10 महीने के टाइम पीरियड में। एक तो लाइफ में आप ढेर सारे अच्छे डिसीजन लेना सीखेंगे, लाइफ को कम्प्लीटली फुली उसकी इमेज में देखना शुरू करेंगे, लाइफ को बिगर पिक्चर में आप लोग देखना शुरू करेंगे, लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेंगे। यहाँ पे प्रमोशन के भी योग बनते हैं आप लोगों के, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ के भी बहुत बहुत चांसेस बनते हैं। क्रिएटिविटी इस टाइम पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई राइटिंग का स्किल है आपके अंदर, ठीक है, कोई पेंटिंग का स्किल है, उसको निकाल के बाहर लेके आ सकते हैं। कोई बड़ा फैसला चाहे करियर में लें, ठीक है, चाहे अपनी लव लाइफ में लें, किसी भी तरीके से, चाहे मैरिड लाइफ में लें, बट एक बहुत बड़ा फैसला भी आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे कोर्ट केसेस में सुलह हो जाना, शांति हो जाना, दोबारा से मौका मिलना चीज़ों में। ऑब्स्टेकल्स जितने भी आएंगे आप उनको बहुत अच्छे से डील करेंगे क्योंकि आपने बिगर पिक्चर को देखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स का भी आप इलाज बहुत अच्छे से ढूंढ लेंगे। यहाँ पे आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 7.5 में क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ जाता है, इंसान का स्ट्रेस बढ़ता है तो वेट गेन भी हो जाता है बहुत सारे लोगों को और हेल्थ का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप में से जिनको भी हेल्थ के प्रॉब्लम है उनका बहुत अच्छे से यहाँ पे इलाज हो जाएगा, बीमारी पकड़ में आ जाएगी और आप एक्स्ट्रा जो पाउंड्स आप लोगों ने गेन कर लिए हैं उनको शेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिपीटेड एफर्ट लगाएंगे, चाहे वो जॉब है, चाहे वो जिम है, चाहे वो कहीं भी है, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी है, एग्जाम की तैयारी है, जॉब ढूंढना है, इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और कोई भी कुछ भी पेंडिंग कर्मा किसी का, आपने किसी से माफ़ी मांगनी है, किसी ने आपसे माफ़ी मांगनी है, आपने किसी को एक्सप्लेन करनी है, कोई चीज़ मन की बात कहनी है, किसी ने अपने मन की बात आपसे कहनी है, कोई गुस्सा गिला है उसको ठीक करने का, चीज़ों को दोबारा नए सिरे से, धर्म की स्थापना भी है, ठीक है, रिटर्न ऑफ लाइट भी है, रिटर्न ऑफ वेल्थ भी है, रिपीटेड एफर्ट भी है, यहाँ पे रीस्टार्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें। आप इसमें से क्या चाहते हैं? आप लाइट चाहते हैं, लाइफ चाहते हैं तो लिखिएगा लाइट एंड लाइफ। आप वेल्थ चाहते हैं तो वेल्थ लिखिएगा। आप चाहते हैं रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट लिखिएगा क्योंकि रीस्टार्ट करने की यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरत है। आप रिलीजन से, कल्ट से जुड़ना चाहते हैं तो रिलीजन लिखिएगा, बट रिलीजन के साथ जुड़ना, अपनी जड़ों से जुड़ना, अपनों से जुड़ना, उनके लिए काम करना किसी भी तरह का बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर में अपनी हाथों की सेवा देना और गौशाला में अपने हाथों की सेवा देना। इस टाइम पे कोई भी वॉलंटियर वर्क, ये देखो, ये जैसे वॉलंटियर अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम कर रहा है तो वॉलंटियर वर्क करना, खासकर अगर आपको जॉब का इशू है, जॉब मिल नहीं रही है, मनचाही नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स है, तो हाथ की सेवा देना शुरू करें। गौशाला में करें, ठीक है, चाहे ऑर्फनेज में करें, चाहे ओल्ड एज होम में करें, चाहे मंदिर में करें, ठीक है, कहीं भी करें, पर अपने हाथों की सेवा। पैसा देना इनफ नहीं होगा क्योंकि सेवा की राशि है। कैप्रिकॉर्न जो है सर्विस को रिप्रेजेंट करती है। जब तक आप अपने हाथों से सेवा नहीं देंगे आपका काम नहीं बनेगा, चाहे आप पैसा जितना मर्जी करें और उपाय जो मर्जी कर लें, क्योंकि उपाय भी बेसिकली जो आपकी एनर्जी है उसी के साथ रख के बनाए जाते हैं। तो हाथ की सेवा करना इन सब चीज़ों में आपको बहुत आराम देगा। भाग्य आपको जब भी खोलना हो, भाग्य का जब भी साथ लेना हो तो उस टाइम पे ये चीज़ें काम करेंगी। 9 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली पैसा बनाने के तरीके, पैसा आएगा, पैसा खर्च भी होगा यहाँ पे और बहुत बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन को विन करने के लिए, हायर एजुकेशन में जाने के लिए, इवन कि अगर बाहर जाना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, किसी वजह से पीआर और इस तरह की चीज़ें आपकी रुकी हुई हैं, वीज़ा लगने में प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन का इशू हुआ है, तो वो यहाँ पर रिजोल्व हो जाएगा। बाहर विदेश में आप कुछ खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो भी इस टाइम पे पॉसिबल होगा। अबेंडेंस, एक्सपेंशन, ग्रोथ, सक्सेस, जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि जुपिटर इन सब के कारक हैं
और इवन कि जो आपकी लाइफ में कमी रही है ना हमेशा कि नर्चरिंग नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, मुझे कोई इस तरह से प्यार नहीं करता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ढेर सारा एक्सप्लोरेशन का है, ढेर सारा ग्रोथ का एस्पेक्ट है, ठीक है। और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग इस टाइम पे मिलेगी। पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचना, खरीदना, उसको रेंट आउट करना, उसको रेनोवेट करना, इस तरह के चांसेस भी बहुत बनेंगे। इस और रिन्यूअल के लिए बहुत अच्छा है, कुछ भी रिन्यू करना है, कुछ न्यू इनिशिएटिव लेना है, न्यू स्किल सीखना है, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा जो टच रहेगा ना इन 10 साढ़े 10 महीनों में आपकी लाइफ में, वो स्पिरिचुअलिटी का आएगा। आप किसी कल्ट को फॉलो कर सकते हैं, किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं, किसी आश्रम में जाके रिट्रीट में मेडिटेशन कर सकते हैं। ये सब चीज़ों की तरफ को आपका नेचुरली ही अपने आप ही बहुत अच्छा रुझान बनने वाला है। कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी एक ओल्ड वर्जन है, अब उसकी जगह पे न्यू वर्जन आना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफ में अगर आप अपना खुद का सेल्फ का भी न्यू वर्जन चाहते हैं लाइफ में, तो लिखिएगा न्यू वर्जन, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे ना आप लोगों के लिए इस टाइम पे अगर आप जुपिटर की ब्लेसिंग लेना चाहते हैं अच्छी, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष होता है जो कि जुपिटर की ब्लेसिंग के लिए होता है। और आपकी राशि क्योंकि कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन के जो मालिक हैं, लॉर्ड हैं, वो शनिदेव होते हैं, तो ये ब्लैक कलर का ब्लैक टॉर्मेलिन ब्रेसलेट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, एविल आई, लोग जो जेलसी आपसे रखते हैं, लोग जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उससे भी आपको बचा के रखता है। तो आप अपने लिए, अपनों के लिए इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके बाद मैं टैरो में कुछ नहीं बताने वाली हूँ, ट्रांजिट के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। सो कैप्रिकॉन सोल ट्राइब, जैसा कि मैंने बोला था कि आप इसको अपने लगन से देखिएगा। अगर लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आपके 10 नंबर लिखा होगा। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे 10 नंबर में चंद्रमा आ गए होंगे। चंद्र कुंडली से अगर आप देख रहे हैं, दोनों से आप देख सकते हैं और दोनों से ही आप बहुत अच्छे से रिलेट भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सैटर्न चेंज हो गए थे, दूसरे भाव से आपके तीसरे में आ गए थे, तो आपकी 7.5 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो गई थी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं जुपिटर के गोचर परिवर्तन के रिगार्डिंग। तो जुपिटर जो है जेमिनाई में है, छठे हाउस में है, और जुपिटर यहाँ पे मालिक कहाँ के हैं, 12वें भाव के हैं, और यहाँ पे तीसरे भाव के हैं। तो तीसरा जो भाव होता है ये उपचय हाउस होता है। तो उपचय हाउस होता है कि टाइम के साथ साथ जो ग्रो करेगा, पहले शुरू में आपको ऑब्स्टेकल देगा, चैलेंजेस देगा, ढेर सारे आपसे एफर्ट कराएगा, एफर्ट के बदले में भी आपके काम नहीं बनेंगे। तो जुपिटर जो कि एक नेचुरल बेनिफिक होते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग होती है, तो कैप्रिकॉन वालों के लिए वो डिवाइन ब्लेसिंग भी जिसे बोलते हैं, अंधेरे कुएं में गिरी हुई है। यहाँ पे जुपिटर भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं, जुपिटर भी यहाँ पे जो है फंक्शनल मेलिफिक बन जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारे मन में एस्ट्रोलॉजर ने ये बिठाया हुआ है कि जुपिटर तो सबके लिए ही बहुत कल्याणकारी हैं। जो जुपिटर सबके लिए कल्याणकारी हैं वो कैप्रिकॉन वालों के लिए बिल्कुल भी कल्याणकारी नहीं है, क्योंकि उनकी लॉर्डशिप देखिए ना, तीसरा भाव उपचय भाव जो टाइम के साथ साथ आपके 30s में आते आते, आपके 40s में आते आते आपको अच्छे फल देना शुरू करेगा। धीरे धीरे करके ग्रोथ आएगी। और दूसरा है 12वां भाव, तो छठा, 8वां, 12वां तो आपको पता ही है बिल्कुल भी अच्छे हाउस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके मालिक होना, तो इसके मालिक होकर जुपिटर जहां मर्जी बैठ जाए, लेकिन जो नेचुरल इन चीज़ों के कारक तत्व हैं इन दोनों हाउस के, वो लेके आएंगे। दूसरा जो शनि है, शनि आपके राशि के मालिक बनते हैं। शनि वैसे ही बहुत ज़्यादा कर्म प्रधान होते हैं। शनि का तो मतलब ही है कि काम करो, सवाल मत पूछो और कुछ मांगो मत। जब जो होना होगा हो जाएगा, जब जो मिलना होगा मिल जाएगा। तो अब आप खुद ही देखिए कि इन जो 2 बड़े बड़े ग्रह हैं, सैटर्न और जुपिटर, उनकी परिस्थिति ऐसी है आपके लिए, तो किस तरह से आप इजी जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। और मैंने बताया है कि 7.5 में भी ज़्यादा परेशानी इसीलिए होती है कि जो जुपिटर बचाते हैं हर तरह की परेशानियों से, वो खुद यहाँ पे जो है मेलेफिक होके बैठे हुए हैं। फंक्शनली आपके लिए बिल्कुल मेलेफिक की तरह से ही काम करते हैं। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन था कि आप लोगों की 7.5 क्यों इतनी मुश्किल होती है। खैर 7.5 तो अभी नहीं है, लेकिन उसके रिपरकशंस, इम्प्लीकेशंस अभी भी आपके ऊपर बने हुए हैं, क्योंकि लाइफ जो है आपको नए सिरे से शुरू करनी है। हर किसी को ही लाइफ जो है 7.5 के बाद एक नए सिरे से शुरू करनी होती है। 7.5 में मेरा भी प्रोफेशन चेंज हो गया था। 7.5 में मेरी भी लाइफ में जिसको बोलते हैं ना कि बहुत बुरे हाल हो गए थे विदाउट एनी रीज़न। समझा भी नहीं सकती हूँ, बता भी नहीं सकती हूँ, लेकिन 7.5 की वजह से ही एक डॉक्टर जो है आज आपके सामने एस्ट्रोलॉजर बन के आपको समझा रहा है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। क्योंकि 7.5 लाइफ को
बिल्कुल अप्स एंड डाउन्स ट्रांसफॉर्म कर देती है। इंसान पहले जैसा नहीं रहता है। तो अगर आपका सवाल ये है कि मेरा सब कुछ क्या पहले जैसा हो जाएगा, नहीं गाइज, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं होगा, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं हैं। हाँ, अगर आप पहले जैसे ही पड़े हैं तो ये शनि की 7.5 फिर खत्म नहीं हुई है। फिर आप भूल जाइए कि शनि की 7.5 खत्म हुई है, क्योंकि अगर आपके अंदर चेंज नहीं आया है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है, तो अगला जितना भी जीवन आपका पड़ा है 10 साल 20 साल 30 साल, वो शनि की 7.5 के जैसा ही जाने वाला है। जो अपने लेसन सीखता है, फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखता है, फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखता है, उसके लिए शनि की 7.5 के बाद का टाइम बहुत बेनिफिक होता है। ये समझाना, ये बताना आपको मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे जुपिटर जो बैठे हुए हैं फिलहाल जेमिनाई में, वो बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके छठे भाव में। छठा भाव होता है आपकी बीमारी का भाव। अगर आपको कोई भी बीमारी है, इवन कि आपका वेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे आ गए तो वेट के इश्यूज भी दिखाते हैं। वेट बढ़ा हुआ है तो इस टाइम पे आप अपना वेट घटा पाएंगे। बीमारियां हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा। बहुत बार क्या होता है कि बीमारियां हैं, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, तो बीमारी इस टाइम पे पकड़ में आ जाएगी। बीमारी के ऊपर जो है एक लाइट पड़ जाएगी, एक डिवाइन लाइट, और बीमारी ठीक होना शुरू होगी, अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर इस भाव के मालिक हैं, ये हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में अगर कोई होता है आपके घर में से, या आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा ये भाव होता है आपकी जॉब का। तो जॉब अगर अटकी हुई है, जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स है, प्रमोशन आपका रुका हुआ है, बोनस आपके रुके हुए हैं, इंक्रीमेंट रुके हुए हैं, तो वो यहाँ पे जुपिटर करा देंगे, डेफिनेटली करा देंगे। इसीलिए मैंने बोला हाथ की सेवा करना आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी। और ये हाथ की सेवा अगर आप मंदिर में करें, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जुपिटर जो है मंदिर को, धार्मिक स्थल को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, शत्रु, इस तरह की चीज़ों को भी दिखाता है। तो किसी भी तरह की एनिमिटी अगर कोई आपसे रख रहा है तो उसका इलाज इस टाइम पे संभव होगा, ठीक है, वो आपकी लाइफ में से चला जाएगा। कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, किसी भी तरह से आप फंसे हुए हैं, आपको फंसाया हुआ है, तो उनका भी बहुत अच्छा, मैंने बोला ना कि सुलह, शांति, पुनर्वसु नक्षत्र जो है सुलह के लिए, शांति के लिए, दोबारा एक मौका देना, रीस्टार्ट करना, चीज़ों में रिपीटेड एफर्ट से चीज़ें ठीक हो जाना, उसके लिए होता है। दूसरा जो छठा भाव है वो आपके ओपन एनिमीज यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स को दिखाता है। अब आप कहीं भी हैं तो आपके कॉम्पिटिटर होंगे ही होंगे, तो कहीं ना कहीं उन कॉम्पिटिटर्स पे आपकी विजय प्राप्त कराना, कोर्ट केस में आपकी विन होना, आपकी विक्ट्री होना। अगर आपने कोई सरकारी नौकरी के रिगार्डिंग या प्राइवेट के लिए भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो इस टाइम पीरियड में, इस टाइम फेज में वो बहुत अच्छा फलित होगा, उससे अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा आपका करियर में बूम आ जाएगा। और बहुत टाइम से आपका प्रमोशन है, जॉब नहीं मिल रही है, बहुत टाइम पहले आपने कोई इंटरव्यू दिया था, और कॉर्पोरेट में क्या होता है ना, एक मैजिकल फ्रेज वो बोल देते हैं आपको इंटरव्यू के बाद में, वो क्या होती है, वी विल लेट यू नो, और वो कभी आपको नहीं बताते हैं। तो अभी क्या होगा इस टाइम पे ना, वो जो पेंडिंग इंटरव्यू था, जिसका रिजल्ट पेंडिंग था, उसका एकदम से आपको कॉल आ सकती है कि आ जाइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। तो ये चीज़ें हैं, पेंडिंग चीज़ें वापस आएंगी यहाँ पे। पुरानी कोई चीज़ आपने कहनी है, सुननी है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई आपने चीज़ की हुई थी, पुरानी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, पुराना कोई भी एफर्ट किया हुआ था, पुराना कोई भी टाइम इन्वेस्ट किया हुआ था कहीं पे, तो उसके रिजल्ट भी यहाँ पे आएंगे। बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और यहाँ से आपकी ग्रोथ भी दिखती है, आपका स्टेटस भी दिखता है। तो यहाँ पे इस भाव से ना हम लोन भी देखते हैं। तो अगर आपके ऊपर लोन चढ़ा हुआ है किसी भी तरीके से, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो एक रास्ता मिलना शुरू होगा उस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप लोन लेके कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, लोन लेके कोई काम करना चाहते हैं, और लोन रुका हुआ है, लोन पास नहीं हो रहा है, वो भी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ है, तो उसकी वजह से चीज़ें जो रुकी हुई हैं, अटकी हुई हैं, तो वो यहाँ पे लोन भी आपका पास हो जाएगा, ठीक है। कोर्ट केस, लिटिगेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपका ग्रोथ होना चीज़ों में, आपका स्टेटस बढ़ना, ये बहुत अच्छा यहाँ पे रहने वाला है। जुपिटर चाहे आपके नेचुरल बेनिफिक है, मेलेफिक हैं, जहाँ मर्जी बैठे हैं, जो मर्जी है जुपिटर के बारे में, लेकिन एक बात है, उनके जो एस्पेक्ट है वो बिल्कुल ब्लेसिंग वाले ही रहते हैं, वो डिवाइन ही रहते हैं। जुपिटर चाहे यहाँ छठे भाव में बैठे हैं, 12वें के और तीसरे के मालिक हैं, इसके बावजूद भी जुपिटर जहाँ जहाँ पे दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ, तो आपके जॉब वाले हाउस पे, आपके कर्म के भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो कर्म आपके अच्छे रहेंगे, जॉब में प्रमोशन होगा, जॉब मिलेगा, और लोग ना इस टाइम पे आपसे एनिमिटी को छोड़ना शुरू करेंगे। आप भी ईगो क्लैशेस को, ईगो को डाउन करेंगे,
ईगो से जो इशू हो रहे हैं उनको समझेंगे, नेगेटिव सिचुएशन को भी पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ठीक है, छठे का मालिक 8वें में बैठे, 8वें का मालिक छठे में बैठे, छठे का 12वें में बैठे, 12वें का छठे में बैठे, इनकी एक्सचेंज हो जाना इस तरह से, इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। तो इसमें क्या होता है कि सिचुएशन नेगेटिव भी कहीं ना कहीं आपकी फेवर में कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी इन 10 महीनों में होने वाली है। ठीक है, आप चाहते हैं इस तरह का राजयोग फलित हो तो लिखिएगा राजयोग। जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को, क्योंकि डिवाइन यहाँ पे ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी। छठे घर में जुपिटर बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट जितना भी दे पाएंगे, जो भी दे पाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा ही आपकी लाइफ में कर पाएंगे। और मेरे ख्याल और क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आपका इलाज संभव होगा, हीलिंग, चाहे वो मेंटल है, फिजिकल है, इमोशनल है, किसी भी तरह की चैलेंजेस हैं तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, और जो भी इश्यूज़ हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उनको जो है आप ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, ये आपके डेली रूटीन का भी होता है। डेली रूटीन में अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, रूटीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है वो फेवरेबल होगी आपके लिए। यहाँ से जुपिटर देखते हैं आपके 12वें भाव को, तो जॉब के रिगार्डिंग एमएनसी में जाना, एमएनसी में जॉब करना, विदेश चले जाना जॉब की वजह से, ठीक है, पढ़ाई की वजह से बाहर चले जाना, एग्जाम की कंपटीशन की वजह से बाहर चले जाना, विदेशों में रहना, तो वीज़ा, पीआर, इन चीज़ों को लेके भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, विदेश में आप बसना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पाएगी। इसके अलावा 7, 8, 9 जुपिटर यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे भाव को, शनि की राशि है, राहु वहाँ बैठे हुए हैं, राहु शनि के दोस्त होते हैं। ठीक है, और यहाँ से राहु भी 1, 2, 3, 4, 5 जुपिटर को देख रहा है, तो एक तरह से म्यूचुअल एस्पेक्ट है। ये 9 से देख रहा है, ये 5 से देख रहा है, तो एक तरह से क्या है कि जुपिटर अगर एक्सपेंशन के कारक हैं तो राहु भी ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस और इन चीज़ों के कारक है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है क्या, पैसा, लेकिन पैसे के साथ साथ यहाँ पे क्या है, खर्चा भी दिख रहा है। ठीक है, वो खर्चा किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके हो सकता है। जब इस तरह की परिस्थिति बनती है कि पैसा आएगा भी बहुत और पैसा खर्च भी बहुत होगा, और पैसा खर्च कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ पे हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन पे हो रहा है, इस तरह की चीज़ों पे हो रहा है, तो इसमें 2 रेमेडी होती हैं। सबसे पहले तो इस घर को शांत करने के लिए मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करें, लेट गो करना शुरू करें, चीज़ों पे अपनी पकड़ को छोड़ें, और किसी ना किसी तरीके से मेडिटेशन जरूर ही करें, किसी ना किसी फॉर्म में। दूसरा, जब इस तरह से खर्चे के योग बनते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के थ्रू, तो कुछ ना कुछ हेल्थ कवर अपने लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा सा एक ले लें, तो आपकी रेमेडी भी हो जाएगी। पैसा आपका हेल्थ के ऊपर खर्च होना एक तरह से हेल्थ की पॉलिसी पे खर्च हो जाएगा, और आपको जो है एक सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग भी आ जाएगी। इस टाइम पे आप लोग जिम ज्वाइन कर सकते हैं। इस टाइम पे आप कोई भी काम, इस तरह का टीचिंग का काम, कम्युनिकेशन का काम भी कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल्स अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ठीक हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई इश्यूज आपके चल रहे हैं, खासकर पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेके, तो वो भी यहाँ पे ठीक होंगे। एक कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी है, रिश्तों में सुलह है, शांति है, एक दूसरा मौका आप अपने परिवार को देंगे, क्योंकि ये परिवार का भाव होता है। परिवार के ऊपर आपका खर्चा भी हो सकता है, और परिवार के साथ यहाँ पे ना, क्योंकि राहु शनि की राशि में बैठे हैं, अगर कोई झगड़ा चल रहा है या झगड़ा करा रहे हैं तो जुपिटर इसको भी सेट करेंगे। आपके परिवार के साथ खून के रिश्ते वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। और किसी भी तरह की आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कोई स्किल है, नॉलेज है, तो वो भी उभर के आएगी। परिवार के लोगों से आपको प्रोटेक्शन मिलना, नर्चरिंग मिलना, ठीक है, उस तरह की चीज़ें भी हैं। आपकी खुद की क्रिएटिविटी के लिए, न्यू स्किल के लिए, न्यू इनिशिएटिव के लिए, कुछ भी नया शुरू करना है, सोशल मीडिया पे अपने काम को लेके आना है, टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ना है, ठीक है, कम्युनिकेशन का कोई काम करना है, पढ़ना, पढ़ाना, टीचिंग, काउंसलिंग, कंसल्टेंट अगर आप हैं तो आपका काम डेफिनेटली इस टाइम पे बढ़ेगा। और इस टाइम पे आप इस तरह के काम करने शुरू भी कर सकते हैं। पब्लिक इमेज, पब्लिक स्टेटस यहाँ से आपका देखा जाता है तो वो बहुत इंप्रूव होने वाला है, और लोगों के मन में एक आपकी अच्छी पॉजिटिव इमेज जाएगी। जो इमेज आपकी ख़राब हो गई है, या जो लोग आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करते हैं, ओपनली जो आपसे पंगे लेते हैं, उनका भी इलाज यहाँ पे संभव होगा। इलाज संभव होगा बेसिकली हर चीज़ का। शत्रु है तो उसका इलाज, बीमारी है तो उसका इलाज, और एग्ज़ाम दिया हुआ है तो उसका इलाज हो गए, उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स है तो उसका इलाज। और ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर हैं, जुपिटर का खुद का नक्षत्र है, जुपिटर बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग है,
जेमिनाई यानी कि मैनिपुलेशन की राशि में बैठ गए हैं, साम दाम दंड भेद, हर तरीके से किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाल देना, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर भी फील करेंगे। इस टाइम पे ना आपकी लाइफ में ही नहीं, पूरी दुनिया में ही, देश दुनिया में युद्ध का माहौल है, ठीक है। व्यापार करने के तरीके बदल रहे हैं, देश दुनिया बदल रही है, आर्थिक मंदी आ रही है सब जगह, टैरिफ किस तरह से इंक्रीज़ किया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा किसकी बात कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है, आज क्या है और कल क्या है, कल जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए हैं, आज जो दुश्मन हैं कल दोस्त बन जाएंगे। तो किस तरीके से देश दुनिया बदल रही है, क्योंकि जुपिटर अभी अतिचारी मोशन में चल रहे हैं। जुपिटर जब यहाँ से आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 7वें भाव में रहेंगे, उस टाइम पे आपकी शादियाँ हो जाने के बहुत योग बनेंगे, बहुत योग बनेंगे कि शादियां हो जाएं। जिन लोगों की शादियां रुकी हुई हैं, सोलमेट कनेक्शन बने, अच्छा रिश्ता, अच्छे घर से रिश्ता आएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो इन 3 महीनों में आप ध्यान रखिएगा कि आपके लिए रिश्ते आते हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली एक अच्छे परिवार से रिश्ता आएगा, एक अच्छे इंसान का रिश्ता आएगा जो आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, ग्रोथ, एक्सपेंशन लेके आएगा। इस टाइम पे आपके परिवार में कोई न्यू एडिशन हो सकता है, ठीक है। इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी का रेनोवेशन कराना, प्रॉपर्टी को रेंट आउट करना, बेचना, खरीदना, तो उन चीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और एक जो लाइफ में हमेशा रहा है कि नर्चरिंग कब मिलेगी, प्यार कब मिलेगा, केयर कब मिलेगी, तो मैंने बता दिया है कि इन 3 महीनों के टाइम पे लाइफ में कोई आएगा, चाहे लव मैरिज के थ्रू आए, चाहे अरेंज मैरिज के थ्रू आए, जो हमेशा ही आपके साथ इस तरीके से जुड़ के रहेगा। इस टाइम पे आपको जो है स्पिरिचुअलिटी में जाना ही जाना है, आप जाएंगे ही जाएंगे। लाइफ में रिन्यूअल आना ही आना है, प्रोस्पेरिटी आनी ही है, ग्रोथ आनी ही है। अब डिपेंड करता है कि आपके खुद के कितने एफर्ट्स रहते हैं। तो इन माय बेस्ट कैपेसिटी मैंने आपको बताया है, और इतने कॉन्फिडेंस से बताया है कि मैंने बोला है कि आप लोग इसके नोट्स भी बनाएं। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए आके इस वीडियो को देखें। शनि के गोचर परिवर्तन के रिगार्डिंग, राहु केतु के रिगार्डिंग मैंने जो वीडियोज़ हैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियो के, आप वो भी देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। और यहाँ पे क्या है कि 2025 में क्या है, गुरु अतिचारी हैं, बहुत अतिचारी मोशन से चल रहे हैं। अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से वक्री होके फिर यहाँ आएंगे। तो गुरु का इस तरह का बिहेवियर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करता है देश दुनिया पे। शनि अभी वक्री चल रहे हैं, बहुत सारे पेंडिंग कर्मा को लेके आएंगे। शनि आपके राशि के स्वामी हैं, तो हो सकता है कि शनि क्योंकि वक्री चल रहे हैं तो इस टाइम पे आपको केओस फील हो रहा हो, आपको चीज़ें समझ ना आ रही हूँ, पेंडिंग चीज़ें लौट के वापस आ रही हूँ। जैसे कि मैंने इंटरव्यू वाली बात बताई है कि इंटरव्यू दिया था, आप दे के भूल गए हैं, आपने किसी को कुछ दिया था नेगेटिव या पॉजिटिव, इस टाइम पे लौट के आएगा। लेसन लर्न कीजिएगा, लेसन से भागिएगा नहीं तो वो चीज़ बार बार आप लोगों के साथ रिपीट होगी। कोई एक्स वापस आ सकता है इस टाइम पे, कोई पेंडिंग कर्मा आ सकता है, कोई पुरानी याद आपको आ सकती है, कुछ पुराना पास्ट में आपके साथ बुरा हुआ था इस टाइम पे याद आ सकता है, और आप उसको ठीक करने की कोशिश भी करेंगे। सो गाइज, जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मैं जानती हूँ, और बिल्कुल टू द पॉइंट होके, अप टू डेट होके मैंने आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर की है। मेरा तरीका अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें इसको। मेरा सबसे अच्छा रहता है कि आप इसको शेयर करें, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो जाए, और इस तरह की लॉजिकल रीजनिंग के साथ हम एस्ट्रोलॉजी को सीखना समझना शुरू करें। तो ये इसको आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और एक हाइप का ऑप्शन यूट्यूब अभी दे रहा है हमारे जैसे नए यूट्यूबर्स को, तो उस हाइप के बटन को भी आप लोग दबा सकते हैं। रही बात ब्रेसलेट की, क्रिस्टल्स की, या फिर आपने रुद्राक्ष ऑर्डर करना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं, तो उसके लिए गाइज ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।